नमस्कार दोस्तों, आप सभी को हमारा YouTube चैनल ई विजडम कोर्स में स्वागत है। दोस्तों, हमारे भारत के वर्तमान राष्ट्रपति श्री रामनाथ कोविंद जी के कार्यकाल समाप्त होने वाली है। उनकी कार्यकाल अगले 24 जुलाई को समाप्त हो जाएगी। तो इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया ने अगले राष्ट्रपति चुनाव के लिए चुनाव डेट का ऐलान कर दिया है। यह चुनाव अगले जुलाई 2022 को होगी और इसका गणना होगा 21 जुलाई 2022 को। तो अब तक के जानकारी के मुताबिक भारत के ओपोजिशन पार्टी के तरफ से तृणमूल कांग्रेस के वाइस प्रेसिडेंट रहे यशवंत सिन्हा को प्रेसिडेंशियल कैंडिडेट के लिए चुना गया है। दोस्तों, यशवंत सिन्हा हमारे देश के पूर्व प्रधानमंत्री चंद्रशेखर और अटल बिहारी वाजपेयी के दिनों में फाइनेंस मिनिस्टर यानी वित्तीय मंत्री रह चुके। दूसरी ओर सत्ता में रहे पार्टी एनडीए यानी नेशनल डेमोक्रेटिक अलायंस, जो बीजेपी और उनके अलायंस पार्टी से बने हैं, उन्होंने भी सुश्री द्रौपदी मुर्मू को प्रेसिडेंशियल कैंडिडेट के लिए चयन कर लिया। तो दोस्तों, आज की इस वीडियो में हमारे अगले संभाव्य राष्ट्रपति सुश्री द्रौपदी मुर्मू जी के संक्षिप्त जीवन और राष्ट्रपतीय चुनाव प्रक्रिया के बारे में भी चर्चा करेंगे। सबसे पहले दोस्तों, द्रौपदी मुर्मू का जन्म 20 जून 1958 को उड़ीसा के मयूरगंज में हुआ। दोस्तों, मुर्मू जी के पिता बिरिंसी नारायण टुडू एक साधारण किसान थे। हम सुनते आए हैं कि भारत में यदि कोई ट्राइबल जनजाति से एक सफल व्यक्ति बने हैं तो वे जीवन में बहुत संघर्ष और स्ट्रगल करके वहाँ तक पहुँचे हैं। हमारी सुश्री द्रौपदी मुर्मू जी की जीवन कहानी भी कुछ इसी प्रकार का। द्रौपदी जी ने रामादेवी महिला कॉलेज से अपना बीए का शिक्षा कंप्लीट करने के बाद ओडिशा गवर्नमेंट के इरिगेशन डिपार्टमेंट में एक साधारण क्लार्क के रूप में अपना करियर स्टार्ट किया और इसके बाद उन्होंने इलेक्ट्रिसिटी डिपार्टमेंट में एक जूनियर असिस्टेंट के रूप में भी काम किया। राजनीति में आने से पहले उन्होंने श्री अरबिंदो इंटीग्रल एजुकेशन इंस्टीट्यूशन में एक ऑनरेरी शिक्षिका के रूप में भी काम किया। द्रौपदी ने एक बैंक ऑफिसर श्यामचरण मुर्मू से शादी की। उनके 3 बच्चे भी हुए, इसमें 2 लड़का और 1 लड़की। दोस्तों, दुख की बात यह है कि उनके 2 लड़कों में से दोनों का ही देहांत हो गया, जिस कारण मुर्मू जी बहुत ही गंभीर डिप्रेशन में चली गई थी और कहा जाता है कि उन्होंने इस डिप्रेशन से उभरने के लिए ब्रह्मा कुमारी संस्था में भी ज्वाइन किया था। तो उन्होंने 1997 में भारतीय जनता पार्टी में ज्वाइन किया और उसी साल को रायरंगपुर के नगर पंचायत में वे काउंसिलर चुने गए। इस प्रकार उनकी राजनीतिक करियर का आरंभ। इसके बाद सन 2000 में रायरंगपुर विधानसभा से विधायक चुने गए। फिर दोबारा यही विधानसभा से 2005 में भी विधायक चुने। इस दौरान 2000 में वे राज्य के वाणिज्य और परिवहन विभाग के स्वतंत्र मंत्री बने। फिर 2002 में फिशरी और एनिमल रिसोर्स मंत्री भी बने। अब तक का उनकी जीवन की सबसे बड़ी कामयाबी यह है कि दोस्तों 2015 में वे झारखंड के 9वीं यानी 9th गवर्नर चुने गए। इस प्रकार वे झारखंड की प्रथम महिला गवर्नर बनी। द्रौपदी मुर्मू संथाल जनजाति से बिलोंग करती है। संथाल जनजाति भारत के आदिवासी जनजातियों में से है। इस जनजाति के लोगों का भारत के स्वाधीनता संग्राम में बहुत ही महत्वपूर्ण योगदान रहा। द्रौपदी मुर्मू अगर भारत के राष्ट्रपति बनती है तो वे प्रथम राष्ट्रपति होगी जो आदिवासी जनजाति से ताल्लुक़ रखते हैं। और द्रौपदी मुर्मू भारत के प्रतिभा देवी सिंह पाटिल के बाद दूसरी महिला राष्ट्रपति भी होंगी। और एक खास बात दोस्तों, जिस प्रकार नरेंद्र मोदी जी भारत के प्रथम प्रधानमंत्री जो स्वाधीन भारत में जन्मे, उसी प्रकार द्रौपदी जी भारत की प्रथम राष्ट्रपति होगी जो स्वाधीन भारत में जन्मे। इसके बाद दोस्तों, हम अब भारत के राष्ट्रपति चुनाव प्रक्रिया के बारे में थोड़ा चर्चा करेंगे। तो सबसे पहले राष्ट्रपति को इनडायरेक्टली चुनाव किया जाता है, अर्थात डायरेक्ट हम साधारण वोटर्स उन्हें वोट नहीं देते। हमारे द्वारा चुनित एमपी एमएलए लोग उनको वोट देते हैं।
जिसको इलेक्टोरल कॉलेज कहा जाता है। तो एमपी एमएलए में लोकसभा और राज्यसभा के एमपी, स्टेट विधानसभा के एमएलए और दिल्ली, पुडुचेरी और जम्मू एंड कश्मीर यूनियन टेरिटोरीज के एमएलए भी आते हैं। यहाँ राज्यसभा के नॉमिनेटेड 12 सदस्यों को नहीं लिया जाता है। इस प्रकार हम टोटल वोटर्स पाते हैं। लोकसभा के एमपीज टोटल 543, राज्यसभा के एमपीज 233 और सभी स्टेट विधानसभा के एमएलए 4120। कुल मिलाकर 4896 वोटर्स होते हैं। लोगों के वोट के द्वारा हमारे राष्ट्रपति को चुनाव किया जाता है। और एक खास बात दोस्तों, अलग अलग राज्य के एमपीज और एमएलए के वोट वैल्यू अलग अलग होते हैं। यह डिपेंड करता है उन राज्यों के जनसंख्या के ऊपर। लेकिन दोस्तों, वर्तमान के जनसंख्या के आधार पर यह वोट वैल्यू निकाला नहीं जाता। जिस प्रकार हमारा वर्तमान एमपीज एमएलए का संख्या 1971 के जनसंख्या के आधार पर किया गया था, उसी प्रकार राष्ट्रपति चुनाव में भी वोटर्स के वोट वैल्यू 1971 के जनसंख्या के अनुपात पर ही निकाला जाता है। तो दोस्तों, इसके बारे में डिटेल में चर्चा करने के लिए और एक वीडियो की ज़रूरत होगी। आज के वीडियो में इतना ही। फिर एक अलग वीडियो में हम इसके बारे में डिटेल चर्चा करेंगे। फिलहाल के लिए इतना ही। आपका दिन शुभ हो, मंगलमय हो। धन्यवाद। थोड़ा सा रुकिएगा दोस्तों, अगर हमारा ये वीडियो आपको पसंद आया तो इसे लाइक और शेयर करना ना भूलिएगा। और हमारा चैनल आप पहली बार देख रहे हो तो इसे सब्सक्राइब करना ना भूलिएगा। और साथ ही में बेल आइकन को एकदम ज़ोर से एक बार दबा दीजिएगा। धन्यवाद।